students, welcome to my 13th video. Subject Geography, SST, topic Environment for Standard 7th. Under this topic, this is my third part video for you. Already in my previous video, we have learned about the environment and its kinds. We have also learned the meaning of environment, total sum of biotic and abiotic components in our surroundings is known as environment. Biotic components जिसमें सभी ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स और सभी प्लांट्स आते हैं. अबायोटिक कंपोनेंट्स जो हमने पढ़ा है उसमें वाटर, एयर, लैंड, लाइट इज आता है. टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में फर्स्ट नेचुरल इन्वायरमेंट. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा इट हैज़ 4 रिल्स. इसके 4 क्षेत्र हैं. फर्स्ट एटमॉस्फेयर, वायुमंडल. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेयर में हमने कल देखा जिसमें ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है और एक्सोस्फेयर. स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अनदर रिल्स ऑफ द इन्वायरमेंट. सेकेंड वन हाइड्रोस्फेयर यानी जलमंडल. ओके, हाइड्रोस्फेयर यानी जलमंडल. हाइड्रोस्फेयर इज मेड अप ऑफ ऑल वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ. हाइड्रोस्फेयर यानी जलमंडल पृथ्वी के सभी वाटर बॉडीज हैं उससे बना है. द फ्रोजन आइज इन द ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर in the air also constitute the hydrosphere. तो फ्रोजन आइस यानी जमा हुआ जो है, ग्लेशियर यानी हिम नदियों में जो जमे हुए बर्फ़ हैं वो, उसके धरती के नीचे जो पानी है, वाटर वेपर, जलवाष्प हैं, ये सभी हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं. ओशन दैट मेक अप 71% ऑफ द अर्थ सरफेस फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर. और ओशन यानी महासागर में जहाँ पर 71% वाटर है वो भी हाइड्रोस्फीयर का एक मेजर पार्ट है. वाटर इज सर्कुलेटेड इन ऑल रिल्म्स ऑफ द अर्थ थ्रू द वाटर साइकिल विच सपोर्ट लाइफ ऑन द प्लानट. वाटर इज सर्कुलेटेड, प्रवाहित होता है इन्वायरमेंट के जो रिल्म्स है, क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों में वाटर साइकिल के माध्यम से, जल चक्र के माध्यम से, जिससे इस प्लैनेट में जीवन संभव हो पाता है. ओशन आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ फूड एंड मिनरल वेल्थ. ओशन महासागर में सोर्स ऑफ फूड, भोजन के स्रोत भी हैं और मिनरल वेल्थ भी पाए जाते हैं. ओशन आर नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन बट ऑल्सो हेल्प इन मॉडरेटिंग द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज. कोस्टल एरियाज मीन्स समुद्री के तटीय क्षेत्र. तो जो ओशन है, महासागर है, ना केवल ट्रेड यानी व्यापार और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब परिवहन के लिए ही उपयोग किया जाता है, बल्कि तटीय क्षेत्र में जलवायु को मॉडरेट करने में, नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है. नेक्स्ट देखेंगे लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल. लिथोस्फीयर comprises the outer solid crust of the earth. धरती के ऊपरी परत जो सॉलिड है वो शामिल है लिथोस्फीयर में. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, ये चट्टानों से बना है. द क्रस्ट comprises the continent and ocean beds. और इस लिथोस्फीयर में कंटिनेंट्स यानी कि महादेश और महासागर शामिल हैं. Various landforms include mountains, plains, valleys, hills, deltas, islands, peninsulas. ये सारे इसी में आते हैं. कई तरह के लैंडफॉर्म्स है, भू आकृति, जिसमें माउंटेन्स हैं, प्लेटियस है, प्लेन्स है, वैलीज यानी घाटी, हिल्स पहाड़ियाँ, डेल्टास टापू और प्रायद्वीप, ये सभी इंक्लूड होते हैं, लिथोस्फीयर में शामिल हैं. लिथोस्फीयर इज द होम ऑफ ह्यूमन्स एंड मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल में सभी जीव जंतु, पौधे, पशु पक्षी सभी रहते हैं, उनका घर है. अगला देखेंगे बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल.
Biosphere is a narrow contact zone of air, water and land where living organism exist. बायोस्फीयर यानी जीवमंडल एक नैरो मतलब संकीर्ण कॉन्टैक्ट जोन है जिसमें हवा, पानी और भूमि है, जिसमें सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इट मेक्स दी अर्थ अ यूनिक प्लानट, और इसके कारण ये धरती एक यूनिक प्लानट है, अद्वितीय प्लानट है। इट इज़ मेड अप ऑफ डिस्टिंक्टिव जोन्स कोल्ड बायोम्स और इकोसिस्टम। ये एक विशिष्ट जोन भी है जिसे बायोम्स कहते हैं या इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हम समझेंगे। एंड इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल ऑफ द लिविंग थिंग्स। इकोसिस्टम यानी कि जिसमें सभी लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स सभी आते हैं। इकोसिस्टम फाउंड ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी कि जीव जंतु जो पाए जाते हैं स्थल में, उसको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। वाइल दोज फाउंड इन वाटर, और जो इकोसिस्टम यानी जीव जंतु या पौधे पानी में पाए जाते हैं उसको एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं। मैरीन इकोसिस्टम एग्जिस्ट ओनली इन ओशन एंड सीज। मैरीन यानी कि समुद्री जीव जंतु सिर्फ महासागर और समुद्रों में पाए जाते हैं। इकोसिस्टम आर सब्जेक्ट टू चेंज ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। इकोसिस्टम समय समय पर कई फैक्टर्स या कारक के कारण चेंज होते रहते हैं। दिस चेंजेस अफेक्ट द प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ एग्जिस्टिंग इन दैट एनवायरनमेंट, जिसके कारण उसमें रहने वाले जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन वे भी प्रभावित होते हैं। स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे। सम वर्ड्स अगेन आई हैव गिवन यू फॉर योर होमवर्क। प्लीज राइट डाउन एंड फाइंड आउट द मीनिंग। फ्रोजन, realms, moderating, coastal, landforms, ecosystem. Okay students, in my next video we will meet again. Thank you. Have a nice day.